हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबर से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो सुबह वाली अगर आप लोग जीके की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा। अब आपके पास बहुत समय है, ठीक है, लगभग 2 महीने का समय है। और तैयारी आप लोग रोकिएगा मत, ठीक है। डेली वीडियोस आपको देखना है, ठीक है, नहीं तो जितना आप लोग अभी तैयारी किए थे सब रखा रह जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आप लोग बीच में रोकिएगा मत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँ, परचेज कर लीजिएगा पीडीएफ को। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को गुड आफ्टरनून। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है? कीमती वस्तु या गंदी वस्तु या तुच्छ वस्तु या बेस कीमती वस्तु। तो हाथ का मैल मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है तुच्छ वस्तु। क्या होता है? तुच्छ वस्तु होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग। पावक का संधि विच्छेद, पावक और पवन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो बताएंगे पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? नोट कर लीजिए, पौ धन अक होता है। क्या होता है? पौ धन अक। अब आप लोगों से प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद बताएं, पहले आप लोग बताएं पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, पावक का पूछे तो पौ धन अक, ठीक है, और पवन का पूछे तो पोधन अन। क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये बहुत मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ना, लिखे हुए को काट देना, बहुत अच्छा लिखना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? सभी लोग जवाब देंगे, बताएं सब लोग। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स बहन हो तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। क्या होता है? बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो है मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा था? बताएंगे सब लोग। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल या आधुनिक काल? बताएं सब लोग, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? इन क्लासेस की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है अगर आप लोगों को, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगी। तो हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो ये रहा था, ध्यान रखना, भक्ति काल में। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार? बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पीपल पात सरिस मंडोला में जो अलंकार है उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखना, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साकेत के रचनाकार हैं। अगर आप लोग मेरी हिंदी साहित्य वाली मैराथन क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, उसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, साकेत के रचनाकार कौन है?
बताएं सब लोग। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? बताएं सब लोग, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध अशुद्ध वाली वर्तनी वाली भी जो क्लास हुई है उस क्लास को भी देख लेना। बहुत सारे चैप्टर्स में कवर करा दिया हूँ बिल्कुल फ्री में, आप लोग वो क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो उज्ज्वल का जो शुद्ध शब्द है ये वाला है, ये वाला उज्ज्वल दिख रहा है आपको ना। तो 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएंगे सब लोग, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी वर्णमाला की क्लास में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, बताइए। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सौर सेनी अभ्रंश से हुई है। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सत चयन का संधि विच्छेद है। सत चयन का संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बस सत धन चयन लगा देना, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। और 25 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बता के जाया करें, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है, ठीक है। बताइए, ये प्रश्न करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ हिंदी साहित्य क्लास में? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर की मैराथन क्लास हो गई हैं, उन क्लासेस को भी जाके देख लेना आप लोग। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। तो 61 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? बताएंगे सब लोग, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1999, 1951 या 1850 या 1752? तो ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो माना जाता है 1850 से माना जाता है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, और बीच में तैयारी आपको रोकना नहीं है। बहुत सारे लोग ठंडे हो गए हैं, क्लास को देख ही नहीं रहे हैं, तो वही मतलब बाद में फिर पछताएंगे कि काश। बताइए, आपको गोल्डन चांस मिल रहा है, तैयारी करने का समय मिल रहा है। सरकारी सीट आप लोग एक सीट पक्की कर सकते हैं, अभी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। 2 महीनों में बेसिक से भी, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से भी आप लोग अगर शुरू करते हैं अपनी तैयारी, तो आप 2 महीने में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाकायदा प्रैक्टिस भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पीतम्बर में देखिए, इसमें 2 समास होते हैं, एक बहुव्रीहि होता है आपका, एक कर्मधारय होता है, ठीक है। तो इसमें बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि लगा देंगे। अच्छा देखिए, अगर बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तब हम किस में लगाएंगे? तो बहुव्रीहि पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? पीतम्बर हो गया, नीलंबर हो गया, इनमें दोनों होते हैं, बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों होते हैं, ठीक है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई थी? 343, 346 या 356 या 360? बताएंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रभाषा कहलाई है? ये कहलाई है अनुच्छेद 343, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 346 जो है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य या संघ के बीच संचार के लिए, मतलब राजभाषा का संबंध है इसमें, ठीक है। चलिए, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश में संधि भी बताना है आपको, कौन सी संधि है। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? जगत धन ईश हो जाएगा। इसमें संधि पूछे तो व्यंजन संधि आपको लगा देना, ठीक है। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप बताना है आपको, ये वाला शुद्ध रूप है प्रदर्शनी का, ठीक है। चलिए, जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज वाली क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को जाके आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें? बताएं, अरबी भाषा का कौन शब्द है इसमें? नमाज, गुनाह, दीदार, गवाह। तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द इसमें? गुनाह है। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाला पदार्थ है कौन सा? पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं वो है 5। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड है कितने? बताएं सब लोग, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? 8, 7, 9, 12। तो टोटल 7 कांड हैं। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, प्राकृत, मगधी या हिंदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? बताएं सब लोग। सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? ये होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का। ठीक है, चलिए इसी का अर्थ होता है वैभव क्षणिक। लखनऊ शब्द में प्रत्यय, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। लखनऊ शब्द में जो भी प्रत्यय हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए और भी ऑप्शन चाहिए? चलिए ऊ प्रत्यय भी दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकारण नुकसान होना, काम काज बंद होना, मुसीबत में ही मुसीबत आना, व्यर्थ का काम करना। तो अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का जो अर्थ है डियर, वो है आपका व्यर्थ का काम करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है इसमें बताइए? कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? सभी लोग आंसर देंगे। लास्ट प्रश्न है, आम्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आम। क्या होगा? आम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, शो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर देगा। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। और बाकी तैयारी आपको रेगुलर करनी है, बीच में मत रोकिएगा, पर्याप्त समय है। 15 जून को एग्ज़ाम होगा, सभी को शेयर कर दें। और 15 मई तक आप लोग जो है फॉर्म भी भर सकते हैं। जो कैंडिडेट फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं तो उनके लिए जो है सुनहरा अवसर है बीएड करने का। ठीक है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं 15 मई तक। ठीक है, लास्ट डेट तो वैसे 20 मई है, बट 15 जून तक, सॉरी 20 मई है। और 15 मई के पहले आप लोग भरते हैं तो विदाउट लेट फीस के आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।